अंदर में नशा वगैरह करते तो औरतों के लिए तो खतरा ही है। अभी हम जैसे लड़के वो तो निकल जाते हैं आदमी लोग, बट औरतों के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। जय वारी मस्जिद, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कुर्ला रेलवे फाटक के पास और इस ब्रिज पर खड़ा हूँ जहाँ पर जो कुर्ला रेलवे फाटक से लेके कुर्ला वेस्ट में जो पाइप रोड है उसको जोड़ने का काम करता है। आप ये ब्रिज को देख सकते हो। इस ब्रिज पे ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई लोग यहाँ पर आते जाते हैं और लोगों को यहाँ पर कितना खतरा है। बहुत लोगों ने हमें कंप्लेंट की, जिसके बाद हम यहाँ पर प्रशासन की आंखें खोलने के लिए आए कि यहाँ से वेस्ट में से आने के लिए एकमात्र पीछे की रोड से ये एक ब्रिज है जिसपे इतनी लाइट होने की वजह से भी लाइट चालू नहीं की गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट है, लाइट को सिक्योरिटी की तौर पर भी रखा गया है, जाली लगा के ताकि चोरी ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ की लाइट चालू नहीं है। और यहाँ से आने के लिए कॉलोनी बहुत बड़ी अंदर रेलवे कॉलोनी जिसमें काफ़ी महिलाएं भी यहाँ से आती है, उनको भी खतरा है। और बहुत से लोगों ने कंप्लेंट में ये भी कहा था कि इस ब्रिज पर लोग नशा करने के लिए बैठते हैं जिससे उन्हें आने जाने में काफ़ी डर का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हो यहाँ पर नशोड़ियों ने अपना एक लोगो लगाया है, यहाँ पर लिखा है उन्होंने भंटाई करके। तो ये नशोड़ियों का पूरा अड्डा बन चुका है, लेकिन यहाँ पर ना कोई पुलिस आके राउंड मारती है और ना ही ये लाइट को चालू किया गया है। यहाँ पर आने जाने वाले लोकमान्य तिलक जो LTT है, कुछ लोग जो वेस्ट में उतरते हैं वो लोग यहाँ से चढ़ के अगर जिनको पैदल जाना होता है वो यहाँ से जाते हैं, लेकिन उनका भी लोगों का ये कहना है कि इस रोड पर जाने के लिए, इस ब्रिज पर जाने के लिए काफ़ी उन्हें डर का सामना करना पड़ता है क्योंकि नशोड़ी यहाँ पर बैठे होते हैं, वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमने बीती खबर में भी कुछ महीना पहले आपको दिखाया था इस लाइट के बारे में कि इस लाइट को क्यों चालू नहीं किया, क्यों चालू नहीं करते, लेकिन फिर भी उसके बाद में लाइट को चालू किया गया था, लेकिन अब फिर से इस लाइट को बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं महिलाओं का भी जाना आना है, लेकिन इस लाइट में इतना यहाँ पर इतना अंधेरा होता है कि अगर किसी ने महिलाओं के साथ में छेड़खानी की या कुछ की तो उसका चेहरा भी पहचानने में नहीं आएगा, इतना अंधेरा होता है। लेकिन मजबूरन उन लोगों को इस ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि अगर इस ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन्हें तकरीबन 2 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा, कुर्ला स्टेशन के ब्रिज से जाना पड़ेगा। तो मजबूरन यहाँ रहने वालों को, कुर्ला में रहने वालों को अगर वेस्ट में जाना होता है तो इस अंधेरे ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या प्रशासन कोई हादसे का इंतजार कर रहा है महिलाओं के साथ या किसी और के साथ? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का ये कहना है कि रात के 10 बजे के बाद यहाँ पर आना एक गुनाह माना जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सारे नशोड़ियों जमा होकर बैठते हैं, खुले आम नशा करते हैं और रील्स बनाने वाले जो भाईगिरी की रील्स बनाते हैं उनका भी ये अड्डा बन चुका है। हमारे साथ यहाँ पर रहने वाले या अंकल बैठे हुए, उनका ये मानना है कि वो यहाँ पर राउंड मारने के लिए आते हैं। आइए उनसे बात करते, पूछते। अंकल, यहाँ पर लाइट बंद रहती है, आप लोग आते हो, लेडीज़ भी आती है, महिलाएँ भी आती है, तो ये लाइट की कंप्लेन आप क्यों नहीं करते आप लोग? एटलीस्ट मैं तो इधर राउंड मारने के लिए आता हूँ, 8 से 9 के बीच में वॉकिंग के लिए आता हूँ। तो और भी लोग जितने भी हैं आजू बाजू वाले, मैं तो थोड़ा यहाँ दूर एरिया में रहता हूँ, स्लम एरिया से मैं हूँ, तो एटलीस्ट जो आजू बाजू वाले हैं, बिल्डिंग वाले हैं, उनको चाहिए कि सोसाइटी वाले इसकी कंप्लेन करें। 11 बजे रात तक तो आना जाना लगा रहता है। टर्मिनस का भी रास्ता है, यहाँ से लोग गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं क्योंकि ऑटो से उधर घूम करके LIG MIG होकर जाना पड़ता है, जल्दी ऑटो मिलता नहीं। 203 तो अगर थोड़ा सा हैंड बैग अगर है, लगेज ज़्यादा नहीं है, तो ये ब्रिज से नीचे उतर के वॉकिंग में 10 मिनट में लोग खुला टर्मिनस पहुँच जाते हैं। 11 बजे के रात में आना तो वाकई जो है कि दिक्कत वाली बात है, अंधेरा रहता है, लाइट रहती नहीं है। ये वक्त भी अंकल पूरा अंधेरा है, अभी भी अंधेरा है। मैं टॉर्च ये कभी कभी लाइट चालू भी रहता है। अभी से 6 महीना पहले लाइट चालू था, अब कौन तोड़ता है, उसकी क्या मंशा है, क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं। एटलीस्ट इसमें राउंड ऑन पुलिस को भी मारना चाहिए क्योंकि रेलवे से कनेक्टेड ब्रिज है, ईस्ट से वेस्ट को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन फालतूगिरी यहाँ पे कर रहा है, ये प्रशासन का काम है क्या करके देखना। ऐसे समाज के ठेकेदारों को भी चाहिए कि यहाँ पे जो भी हो रहा है इसको जो है कि रुकवाई करें और कंप्लेन करें, CCTV लगवाएं, कैमरा लगवाएं, लाइट चालू करवाएं, ये तो करना चाहिए। लेकिन मतलब इतना खर्च करके ये ब्रिज बनाया गया है और यहाँ पर आपने कहा कि LTT जाने वाले भी आते हैं, महिलाएं यहाँ पर जो कॉलोनी में रहती है, जो जॉब से आते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रिज का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उनको 2 से 3 किलोमीटर वॉक करके आना पड़ेगा, तो उनको मजबूरन यहाँ से आना। लेकिन अगर उनके साथ कोई हादसा हुआ तो क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? तो प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसमें कोई समाज सेवक तो यहाँ पे आकर के गार्डिंग करेगा नहीं। यहाँ पे कोई गाइडलाइन यहाँ पे आकर के कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम तो करेगा नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
ये तो एटलीस्ट रेलवे की प्रॉपर्टी है ना, रेलवे लाइन नीचे से गया है तो एक जीआरपी वाले भी देखें और लोकल पुलिस वाले भी देखें, ये दोनों का काम है। सख्ती करें, राउंड मारें, क्यों खड़ा है, नहीं खड़ा है, नशा कर रहा है, गांजा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, क्यों पी रहा है, कितनी उम्र है, 18 के नीचे है क्या, वो लोग क्यों नशा कर रहे हैं, उनको जोर देना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। तभी 2-4 बंदे अगर अंदर हुए, उनके ऊपर कुछ कंप्लेन हुआ, कार्रवाई हुआ तो फिर मामला हल हो पाएगा। वही न, लेकिन अगर लाइट भी चालू रहेगी तो अगर किसी ने छेड़खानी की तो उसकी सूरत देख के कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अभी इतना अंधेरा, अभी कुछ 8 से 9 बजने के हाल, लेकिन इतने वक्त में इतना अंधेरा है तो अगर किसी महिला को किसी ने छेड़कर यहाँ से फरार हो गया तो उसकी शनाख्त भी नहीं हो पाएगी। हाँ, तो आम पब्लिक में क्या करे, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनका काम है ना। क्या हो रहा नहीं हो रहा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे छिनताई हो सकती है। गांव वाले जा रहे भी ट्रेन पकड़ने के लिए, उनसे पैसे छीन करके अगर कोई ले लिया जाए तो पुलिस कंप्लेन करेगा कि पहले ट्रेन पकड़ेगा, वो देखेगा जो जाना है जाओ, चलो गांव को चलो। सब विदेश लोग, बाहरी लोग भी यूपी बिहार से आते हैं, वो लोग अपना ट्राई मारने के लिए आते हैं, बाहर जाने के लिए आते हैं, वेकेशन सीजन में गांव जाते हैं। अभी रश चल रहा पूरा ट्रेन में, तो सुबह वाली भी ट्रेन होती है उसमें भी जाते हैं, उस टाइम भी कुछ हादसा हो सकता है। लेट नाइट में अगर कोई ट्रेन लेट हो रही हो, 12-1 बजे है, यहाँ से जा रहे उस टाइम भी हादसा हो जाता है। मतलब ये ब्रिज मतलब एक खानापुरी एक बुक भरने के लिए बनाकर छोड़ दिया है कि हमने ब्रिज बनाया है और लोगों के साथ कोई हादसा हो तो लोग जिम्मेदार। आई थिंक सो, इट्स माई ओपिनियन, दिस ब्रिज इज नॉट सेफ प्रॉपरली। मतलब लोगों के लिए ब्रिज सेफ नहीं है। चलिए, देखा आपने यहाँ पर अंकल बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये ब्रिज लोगों के लिए आने जाने के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर उनके साथ कोई हादसा हुआ तो अगर जिसने हादसा किया उसकी पहचान भी आप नहीं कर पाओगे। अगर मैंने मेरे कैमरे की फ्लैश लाइट बुझा दी तो आप मुझे भी देख नहीं पाओगे, अंकल को भी दे, इतना यहाँ पर अंधेरा होता है। तो यहाँ पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई हादसे का प्रशासन इंतज़ार कर रहा है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर यहाँ पर महिलाएं और आने जाने वाले यात्री जो गांव जाते हैं वो यहाँ से भी इस ब्रिज का उपयोग करते हैं, और चोर लुटेरे को इस बात की अच्छे से खबर है। अब ये बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या इस ब्रिज पर किसी को लूटा नहीं गया होगा? अगर लूटा भी गया होगा तो लोग ट्रेन पकड़े, जैसे कि अंकल ने कहा कि अगर किसी को लूट लिया जाएगा तो वो ट्रेन पकड़ेगा अपनी गांव जाने के लिए, या पहले पुलिस के लिए पास जाके कंप्लेंट करेगा? तो ये अंकल ने बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया है पुलिस प्रशासन को। इस ब्रिज को लेकर एक सवाल बनता है कि ये इतना खर्च करने के बाद इस ब्रिज को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उनके साथ अगर कोई हादसा हुआ तो उसकी शनाख्त नहीं होगी। 1 मिनट भाई, आइए, आप यहाँ से डेली आते हो? हाँ, जाता हूँ भाई, ये लाइट वगैरह सब बंद रहती है, महिलाएं लेडीज भी आती है, कितना खतरा बना रहता है? बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो कुछ बॉयज़ भी खड़े होते हैं फालतू से, ऐसे बहुत अलग अलग, मतलब लड़के लोग भी, कोई सही लड़के यहाँ पे खड़े नहीं होते। तो नशा करने के लिए, नशा करने के लिए भी यहाँ पे बहुत अंधेरा है, तो एटलीस्ट वो लोग अंधेरे में ही करते हैं ना, उनको तो सेपरेट चीज़ चाहिए, तो लोग अंधेरे में नशा वगैरह करते हैं। तो औरतों के लिए तो खतरा ही है। अभी हम जैसे लड़के वो तो निकल जाते हैं आदमी लोग, बट औरतों के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। जैसे कि लाइट लगाया है इतनी, यहाँ पर लाइट भी लगाया है, तो उस लाइट को यहाँ पर चालू नहीं करते, क्योंकि अभी आप देख रहे हो यहाँ से लेडीज भी जा रही है। लाइट को अगर किसी महिलाओं को कुछ कर यहाँ से भाग गया लूट कर, तो उनके साथ क्या हुआ है, किसने किया है, वो बता भी नहीं। हाँ, हमें पता भी नहीं चल सकता ना, यहाँ पे लाइट भी नहीं है, और लाइट नहीं तो कैमरा भी नहीं है, कुछ बता भी नहीं सकते, कुछ हुआ क्या हुआ हमें पता भी नहीं चल सकता है। तो औरतों के लिए तो डेंजर ही है। अच्छा, तो देखा, इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर आना काफ़ी खतरा है, क्योंकि यहाँ पर गर्दुल्ले और लोग नशा करने के लिए काफ़ी बैठते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है रेलवे के लिए और सिटी के लिए, और जिसने ये ब्रिज बनाकर छोड़ दिया लावारिसियों की तरह, पैसा लगाकर छोड़ दिया। पैसा लगाना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस चीज़ को देखना है। तो अब देखना ये है कि इस ब्रिज पर अगर कोई हादसे का प्रशासन इंतजार कर रहा है तो वो हादसा कब सामने आता है। ऐसे और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।